नमस्कार। आज का टॉपिक है आपकी जो थर्ड यूनिट है फ्लोरिकल्चर, उसके अंतर्गत लैंडस्केप गार्डनिंग। लैंडस्केप गार्डनिंग यानी कि प्राकृतिक पद्धति द्वारा निर्मित उद्यानों में मुख्यतः प्राकृतिक तत्वों का सृजन किया जाना। तो जब इन तत्वों का सृजन किया जाता है तो इनको हम कहते हैं लैंडस्केप गार्डनिंग, भूदृश्य उद्यान, इसकी संज्ञा दी जाती है। इनमें ट्री, श्रब और झुरमुट, लंबे चौड़े घास के मैदान आदि के द्वारा प्राकृतिक तत्वों का समावेश किया जाता है। इस तरह के उद्यानों का निर्माण दो शैलियों के द्वारा किया जाता है, या उद्यान निर्माण की दो शैलियाँ प्रचलित है। एक शैली के अनुसार ज्यामितीय नियमों की पालना करके उद्यान का निर्माण किया जाता है, और दूसरी शैली में ज्यामितीय नियमों की अवहेलना करके मॉडर्न गार्डन आर्ट के सिद्धांतों के आधार पर गार्डन का निर्माण किया जाता है। उद्यान निर्माण की एक तीसरी शैली भी है जो इन दोनों शैलियों के कुछ तत्वों को लेकर उद्यान का निर्माण करती है, जिसे कलात्मक पद्धति की संज्ञा दी जाती है। अब जो लैंडस्केप गार्डनिंग है, इसके कुछ सिद्धांत, इसके द्वारा उद्यान का निर्माण करने के लिए जो लैंडस्केप गार्डनिंग से उद्यान का निर्माण किया जाता है उसमें कुछ सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है। और वो सिद्धांत इस प्रकार है: प्राकृतिक तत्वों का समावेश किया जाना चाहिए, इससे समयानुसार कम खर्च करके उनका अनुरक्षण व सुरक्षा हो सके। उद्यान में पौधों को लगाने की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए जिससे उद्यान आकर्षक बना रहे। इसके लिए एक प्रजाति के पौधों को झुंड में उगाना चाहिए तथा साथ ही प्रजातियों में फूल आने के समय में एकांतरण हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। उद्यान का दृश्य इतना आकर्षक होना चाहिए कि दर्शकों को बार बार अवलोकन करने की इच्छा जागृत हो। यह दृश्य पत्थर की मूर्ति का होना चाहिए जिसे विस्टा की संज्ञा दी जाती है। इसके समावेश से उद्यान की सुंदरता में वृद्धि होगी। उद्यान का रेखांकन उसकी उपयोगिता और शोभा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। एक ऐसे स्थान को आधार बिंदु बनाना चाहिए जहाँ से संपूर्ण उद्यान स्पष्ट दिखाई दे। महत्वपूर्ण पौधों का संग्रह किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में ऑर्नामेंटल प्लांट्स को एकत्रित किया जाना चाहिए ताकि उद्यान की छटा मनमोहक लगे। स्थान विशेष के लिए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्थान के लिए उद्यान की रूपरेखा भिन्न भिन्न हो सकती है। उद्यान निर्माण के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। उद्यान की सभी आवश्यक तत्व जैसे हैज लगाना, एजिंग, फूल, हरियाली, लताओं आदि का होना आवश्यक है। गार्डन में एक साथ घने पौधे नहीं लगाए जाने चाहिए जिससे उनका समुचित विकास नहीं होगा। फूलों की विभिन्न किस्मों को उगाना चाहिए ताकि रंग बिरंगे फूल से उद्यान का आकर्षक बना रहे। पौधों का चयन भूमि, जलवायु, सिंचाई के साधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाना चाहिए। लैंडस्केप डिज़ाइन के लिए कई तत्वों का जो गार्डनिंग की जाती है, लैंडस्केप गार्डनिंग, तो उसके डिज़ाइन के लिए कई तत्वों का समावेश होना चाहिए जिसमें जो तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे प्लांट एक मेजर एलिमेंट होता है गार्डनिंग का। इसके अलावा से वाटर, स्टोन, अर्थ, टेराकोटा, ब्रिक्स, टाइल्स, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, वुड, स्कल्पचर आदि लैंडस्केप डिज़ाइन के मुख्य तत्व हैं। गार्डन के लिए इन सभी तत्वों का कॉम्बिनेशन तथा सभी तत्व इस प्रकार साथ में उपयोग किए जाते हैं कि उद्यान को आकर्षक रूप प्राप्त हो, और ये चीज़ महत्वपूर्ण है गार्डन के निर्माण के लिए। इन सभी तत्वों का समूहन इस प्रकार होना चाहिए कि उद्यान जीवंत प्रतीत हो तथा मतलब प्राकृतिक प्रतीत हो।
डिज़ाइन के सिद्धांतों का पालन करते हुए, जैसे लाइन फॉर्म, यूनिटी, वैरायटी, बैलेंस, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट, रिदम, कलर, टेक्सचर आदि, ये इनका पालन करते हुए डिज़ाइन करना चाहिए। उद्यान सेंस को स्टिमुलेट करने का एक सोर्स होता है, मतलब जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको स्टिमुलेट करने का एक स्पेशल सोर्स होता है। और उद्यान निर्माण में लाइट, साउंड, कलर, टेक्सचर, इन सभी का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। लैंडस्केप गार्डनिंग में इन सभी तत्वों के समावेश के अलावा से कुछ और बातें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे प्लांटिंग के डिज़ाइन किस प्रकार हो, फिर पविंग मतलब कि जो वॉकिंग स्पेस होता है गार्डन में, तो वॉक, पेटियो, टेरेस, डेक, प्लाजा, कोर्ट, इस प्रकार से वॉकिंग पाथ बनाया जाता है। शेल्टर्स जो बनाए जाते हैं वो ओवरहेड या कैनोपीज प्रकार के होते हैं। स्क्रीन्स या फैंस लगाई जाती है। फिर रिटेनिंग वॉल्स, एलिवेशन चेंजेस किए जाते हैं, जैसे स्टीप्स, रैम्प, एम्बैंकमेंट, ब्रिज, लाइटिंग। फर्नीचर में बेंचेस, चेयर, टेबल आदि गार्डन में लगाए जाते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए कियोस्क, ग्राफिक्स, इनका उपयोग किया जाता है। वाटर के लिए फाउंटेन और पूल्स का निर्माण किया जाता है। आर्ट के लिए स्कल्पचर, मोबाइल्स, बैनर्स, मोज़ाइक्स आदि का उपयोग किया जाता है। प्लांट्स जो हैं वो फंक्शनल और एस्थेटिक रीज़न और उनके फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस को ध्यान में रखकर उपयोग में लाए जाते हैं। गार्डन में पानी के लिए वाटरफॉल, कास्केड, फ्लोइंग वाटर, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स आदि बनाए जाते हैं। स्टोन की ब्रिक्स, टाइल्स आदि अच्छे पविंग मटेरियल हैं जो कि विभिन्न कलर और फॉर्म्स में आते हैं। इनके द्वारा विभिन्न पैटर्न बनाए जाते हैं। स्टोन का उपयोग स्कल्पचर के रूप में किया जाता है। बेंचेस, फैंस आदि बनाने में भी स्टोन का उपयोग किया जाता है। हीट रेडिएशन से बचने के लिए भी स्टोन के शेड बनाए जाते हैं गार्डन में। वुड के द्वारा गार्डन में कलर और टेक्सचर को जोड़ा जा सकता है। वुड का उपयोग कई तरह के स्ट्रक्चर जैसे स्टेप, रैंप, रेलिंग, बेंचेस, इंफॉर्मेशन कियोस्क आदि में किया जा सकता है। मेटल का उपयोग स्कल्पचर, रेलिंग, लैम्पपोस्ट, बेंचेस आदि में किया जा सकता है। स्कल्पचर जो कि स्टोन कार्विंग के रूप में लगाए जाते हैं, या फिर ब्रॉन्ज के बने हुए होते हैं, या मार्बल आदि के बनाए हुए स्कल्पचर लगाए जाते हैं, जो कि गार्डन को जीवंत बनाते हैं, उसकी शोभा बढ़ाते हैं। लाइटिंग द्वारा गार्डन के विभिन्न एलिमेंट पर प्रकाश डाला जाता है और गार्डन की सुंदरता बढ़ाई जाती है। फॉलिंग वाटर, फ्लोइंग वाटर आदि के द्वारा साउंड क्रिएट किया जाता है। मनमोहक सुगंध के लिए विभिन्न प्रकार के फ्लावर वाले प्लांट लगाए जाते हैं, जिनमें सुंदर सुंदर फ्लावर हो और उनकी स्पेशल खुशबू हो। उनके लिए कुछ सीजनल प्लांट्स गार्डन में प्लांट किए जाते हैं। लैंडस्केप गार्डनिंग के लिए सर्वप्रथम, अब ये जो गार्डनिंग, इतने सारे तत्वों का समावेश करना ज़रूरी होता है गार्डनिंग के लिए, और अब इस गार्डनिंग के लिए हमको सर्वप्रथम एक साइट को चुनना ज़रूरी होता है कि किस साइट पर हम, एक सूटेबल साइट को चुनना होता है और किस साइट पर गार्डन को डेवलप किया जाए। तो इसके बाद हमको साइट को चुनने के बाद हमको साइट की एनालिसिस करनी होती है, और साइट एनालिसिस में हम दो फेज़ इसके महत्वपूर्ण है साइट एनालिसिस की। उसकी फिज़िकल फेस और सोशल एनालिसिस की जाती है। फिज़िकल एनालिसिस में हम फिज़िकल फैक्टर्स जैसे जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल, क्लाइमेट,
किस प्रकार की सॉइल है वहाँ पर, उस जो साइट हमने चूज़ की है वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, वहाँ के जियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है आदि की स्टडी की जाती है। सोशल फैक्टर्स के अंतर्गत उनका भी अध्ययन किया जाता है और सोशल फैक्टर्स के अंतर्गत आती है कि वहाँ जो साइट चूज़ की है या जो साइट हमको मिली है जहाँ पर कि हमको लैंडस्केप गार्डन डेवलप करना है, तो वहाँ पर उस साइट पर किस प्रकार के और किस एज के पीपल वहाँ पर रहते हैं या वहाँ पर विज़िट करेंगे, उस गार्डन में उस साइट का उपयोग करेंगे, वो ध्यान में रखा जाता है। सेक्स, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, वहाँ पर उस साइट पर विज़िट करने वाले या वहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट में उनका इकोनॉमिक स्टेटस किस प्रकार का है, वह सभी का सोशल एनालिसिस में ये सभी अध्ययन किया जाता है। और इन दोनों फैक्टर्स को, फिज़िकल फैक्टर और सोशल फैक्टर्स, दोनों का एनालिसिस करके उन दोनों का ध्यान में रख के और गार्डन का डिज़ाइन प्लान किया जाता है और इन सभी को ध्यान में रखते हुए उसका आकर्षक डिज़ाइन तैयार किया जाता है। और गार्डन को डेवलप करने के लिए ये सारे तत्वों का समावेश किया जाता है। अब गार्डन डेवलप करने की कुछ 3 शैलियाँ प्रचलन में है: औपचारिक शैली, अनौपचारिक शैली और स्वतंत्र शैली, फॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल और फ्री स्टाइल। फॉर्मल स्टाइल के अंतर्गत ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिकल शैली के नाम से इसको जाना जाता है और इसमें कृत्रिम वातावरण के सृजन को प्राथमिकता दी जाती है। ये उद्यान विभिन्न विचारों पर आधारित होते हैं। इस विधि से उद्यान लगाने से पूर्व डिज़ाइन तैयार किया जाता है जिसमें सभी चीज़ संतुलित रूप से होती है। यदि उद्यान के मध्य में मार्ग या सड़क है तो उसके दोनों ओर एक ही प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। इस प्रकार से जो तैयार किए हुए गार्डन है वो दिल्ली का मुगल गार्डन, आगरा का ताज गार्डन, पिंजौर का पिंजौर गार्डन इसी शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। मुगल गार्डन का निर्माण शाहजहां ने कराया था, जिसे 16 भागों में विभक्त किया गया है। उसके प्रत्येक भाग में लॉन, ऑर्नामेंटल श्रब्स, पौधे और वो फूल वाले पौधे लगे हुए हैं। मुख्य मार्ग के दोनों ओर एक ही प्रकार के पौधे हैं और मौसमी पौधों के लिए क्यारियां बनी हुई है जिसमें प्रतिवर्ष मौसमी पौधे लगाए जाते हैं और बाउंड्री ईंटों और पत्थर की बनी हुई है। इस प्रकार के उद्यानों में अधिक धन और श्रम की आवश्यकता होती है, किंतु देखने में अत्यंत आकर्षक होते हैं। औपचारिक उद्यानों में कृत्रिम कलात्मक वस्तुओं का बाहुल्य होता है, जैसे कि सराउंडिंग वॉल। इन उद्यान के चारों ओर पक्की ईंटों द्वारा निर्मित दीवार होती है और मेन गेट अत्यंत ही सुंदर ढंग से बनाया होता है। ये 4 दीवारी उद्यान में लगे पौधों को तेज हवा और पशु आदि से होने वाली हानि से बचाती है। पाथ उद्यान के विभिन्न भागों में पहुंचने के लिए पक्का लाल पत्थर द्वारा सुंदर मार्ग का निर्माण किया जाता है। लाल पत्थर के द्वारा या फिर ईंटों के द्वारा या फिर टाइल्स के द्वारा इन मार्ग का निर्माण किया जाता है। रनिंग वाटर, पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखकर झरनों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि ऐसे उद्यानों में मध्य में बहता हुआ जल अत्यंत आवश्यक होता है। वृंदावन गार्डन में बहता हुआ पानी इसका मुख्य उदाहरण है। ये जो गार्डन है वो मैसूर में है। फाउंटेन, उद्यान में बहते हुए पानी में फाउंटेन लगे हों जिसके चलने पर प्रकाश की किरणों से सुंदर दृश्यावली दिखाई देती हो। फिर बारादरी, उद्यानों में 12 बड़े दरवाज़ों वाला कमरा बना होता है। मुगलकालीन उद्यानों में बारादरी बनी हुई है जिससे उद्यानों की शोभा बढ़ती है। फ्लावर बेड्स, फ्लावर की क्यारियों का होना नितांत आवश्यक है। मार्ग की दोनों ओर की भूमि में क्यारियों का निर्माण किया जाता है जिसमें एक ही किस्म के फूल वाले पौधे उगाए जाते हैं। टीनी लैंप
बहते हुए पानी के साथ छोटे छोटे लैंप लगाए जाते हैं जिसमें विभिन्न रंगों के बल्ब लगाए जाते हैं, जिससे कि पानी की बूंदों के ऊपर वो प्रकाश जब गिरता है तो बहुत ही सुंदर दृश्यावली प्रस्तुत होती है। हैज, इन उद्यानों में स्थान की सुंदरता में वृद्धि करने के लिए हैज लगाई जाती है, जिससे उद्यान हरा भरा दिखाई देता है और हेज के द्वारा उद्यान के सभी भागों को एक दूसरे से अलग करने का कार्य संपन्न किया जाता है। लॉन या हरियाली, हरियाली से उद्यान की सुंदरता में अभिवृद्धि होती है तथा सैलानियों को बैठने के लिए उचित स्थान मिलता है। सीट्स, उद्यानों में सीट का होना भी जरूरी है। और ये सीटें लकड़ी, पत्थर या सीमेंट की बनाई जाती हैं। वर्षा व धूप से बचने के लिए भी इन पर गोल छतरी भी लगाई जा सकती है। स्टैचू, मूर्तियाँ, उद्यानों की सुंदरता में वृद्धि करने के लिए जगह जगह पर सुंदर मूर्तियों की स्थापना की जाती है और ये मूर्तियाँ या तो मार्बल की बनी होती हैं या फिर ब्रांस की बनी होती हैं या फिर पत्थर की मूर्तियों की भी पत्थर की मूर्तियों को कार्विंग करके लगाया जाता है। तोरण एवं लता मंडप मतलब आर्चेस एंड परगोल्स, जगह जगह पर आर्चेस और परगोल्स का निर्माण किया जाता है और उन आर्चेस के ऊपर बेल क्लाइंबर्स को लगाया जाता है, जिनके ऊपर छोटे छोटे से सुंदर पुष्प खिलते हों उन्हें लगाया जाता है। तो इन सभी तत्वों का समावेश करके, जो उद्यान के लिए ज़रूरी है तत्वों का समावेश करके एक सुंदर लैंडस्केप गार्डन तैयार किया जा सकता है। अनौपचारिक शैली के अंतर्गत किसी भी छोटे या बड़े भूभाग पर भूदृश्य कोई प्राकृतिक दृश्य बनाया जाता है तो वह औपचारिक उद्यान कहलाता है। रूट और केली के अनुसार कोई भी भूभाग पर सुंदर दृश्य संजोया गया है एक अनौपचारिक या भूदृश्य उद्यान होता है। इस प्रकार की शैली में ऑर्नामेंटल ट्रीज व श्रब्स को ऐसी मनोरम विधि से लगाया जाता है कि वे सभी ओर से दृष्टिगोचर हो। इन उद्यानों का प्रमुख उद्देश्य मानव को शांति प्रदान करना होता है और इन उद्देश्यों से प्राकृतिक रूप प्रदान करने के लिए पहाड़ियाँ, नदी, मतलब इन उद्यानों को प्राकृतिक रूप प्रदान करने के लिए पहाड़ियाँ, नदी, पुल, नाले, झरने, तालाब, टेढ़े मेढ़े रास्ते और ऊंचे नीचे स्थान बनाए जाते हैं। झीलों और तालाबों में कमल के पौधे उगाए जाते हैं। सदाबहार और पर्णपाती दोनों प्रकार के वृक्षों को साथ साथ उगाया जाता है। गुलाब, लिली, सूरजमुखी, गुलदाउदी, जीनिया आदि को प्राथमिकता न देकर बांस, चीड़, सिल्वर ओक, आइरिश आदि को प्राथमिकता दी जाती है। और पौधों जो एवरग्रीन प्लांट और डेसिडुअस प्लांट दोनों को साथ साथ इस प्रकार लगाया जाता है कि वहाँ की हरियाली हमेशा, पर्णपाती पौधों से जब पत्तियाँ झड़ जाती हैं, फूल झड़ जाते हैं, तब वहाँ पर एवरग्रीन प्लांट्स के द्वारा वहाँ पर हरियाली बनी रहती है, सुंदरता बनी रहती है। तो पौधों का समावेश इस प्रकार से किया जाता है कि गार्डन हमेशा प्राकृतिक रूप से सुंदर दिखाई दे। तीसरे प्रकार की जो शैली है वो फ्री स्टाइल शैली है। इस प्रकार की विधि में जो स्क्वायर स्टाइल विधि को पिक्चर स्क्वायर स्टाइल भी कहा जाता है या आर्टिस्टिक स्टाइल भी कहा जाता है। और इस प्रकार के उद्यान का औपचारिक और अनौपचारिक मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों विधियों का मिश्रण से इस प्रकार के गार्डन का निर्माण किया जाता है। और इस शैली को अपनाने का जो प्रचलन है वो शहरों में ज़्यादा है। शहरों में इसी प्रकार के फ्री स्टाइल गार्डन ही बनाए जाते हैं। इस प्रकार से ये लैंडस्केप गार्डनिंग तैयार की जाती है। धन्यवाद।